औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? तो हमारे एमएस वर्ड के लेसन चल रहे हैं, तो चलते हैं डायरेक्ट लेसन की तरफ। एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर लास्ट लेसन हमने ड्रॉ टैब और डिज़ाइन टैब के बारे में पढ़ा था। ड्रॉ टैब और डिज़ाइन टैब के बारे में हम पढ़ा था। तो उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका। अगर कोई है तो आप कमेंट्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट लेसन हमारा लेआउट टैब है। ये लेआउट टैब है। लेआउट बेसिकली क्या चीज़ होती है कि पेज की सेटिंग, उसका मलिवकू, उसका साइज़ वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसका मार्जिन वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर बात करते हैं। लेआउट के ऊपर जब हम आते हैं तो ये लेआउट का टैब आ गया हमारे पास। इसको देख लें। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम, ब्रेक, लाइन ब्रेक, आइफन, अडेंट, स्पेसिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो इसका मार्जिन आता है ना। तो अगर आप मार्जिन के बारे में जानना चाहते हैं तो मार्जिन चारों साइडों पे जो ये टेक्स्ट हमारा है, ये देखें, यहाँ से इधर, यहाँ से ऊपर, और यहाँ इस साइड पे, और नीचे वाली साइड पे, यहाँ से नीचे जो है ना, ये चारों साइडों पे जो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, जो स्पेस है, जो जगह है, उसको मार्जिन कहते हैं। और जब हम लेआउट के अंदर मार्जिन के अंदर जाते हैं, देखें आप, तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन भी हैं 0.5 इंच। नॉर्मल मार्जिन ऑलरेडी जो है सिलेक्ट है। ये देखें, नॉर्मल मार्जिन ऑलरेडी सिलेक्ट है। टॉप लेफ़्ट और बॉटम राइट, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट 1 इंच इन्होंने स्पेस छोड़ी हुई है, जगह छोड़ी हुई है। तो इसके अंदर और भी ऑप्शन है। ये नैरो है, मॉडरेट है, ये आप देख सकते हैं, ये नैरो है और ये मॉडरेट है आगे नीचे, और ये वाइड है। अच्छा, ये तो वो साइज़ हैं जो बने बनाए हैं। जैसे वाइड अगर हम यूज़ करें तो आप देखें कि ये टेक्स्ट हमारा इस तरह हो गया, और अगर हम 1 इंच यूज़ करें तो ये इस तरह हो जाएगा। देख लें साइडों पे जगह कितनी रही है। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपको नज़र आए। अब यहाँ पे देखें आप गौर से। अब मार्जिन में आते हैं वापस यहाँ पर। तो अगर 1 इंच आए तो हम नैरो करते हैं। नैरो पे क्लिक करेंगे तो देख लें ये साइडों पे जगह मज़ीद कम होगी। 0.5 इंच इसकी स्पेस है। तो ये इसके अंदर कुछ बने बनाए साइज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कस्टम मार्जिन में जाएं, यहाँ नीचे अब अगर आप देखें तो ये कस्टम मार्जिन है। कस्टम मार्जिन, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास विंडो खुल जाएगी पेज सेटअप की। इसके अंदर यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो ये टॉप मार्जिन है जी। उसके बाद बॉटम मार्जिन है। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ़्ट, राइट, गटर। गटर किसी एक साइड पे जो है ना वो जगह छोड़ने को कहते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे गटर हम करेंगे। तो अब इसको मैं ना एक एक करके कम ज़्यादा करता हूँ। तो ये टॉप वाला अगर हम यहाँ से 1 इंच, और बॉटम वाला 1 इंच, और लेफ़्ट वाला इसको हम 1 इंच कर देते हैं। और राइट वाला ये भी 1 इंच कर देते हैं। तो अब हमने ये सारा 1 इंच कर दिया। तो गटर की ज़रूरत नहीं होती है वैसे, लेफ़्ट साइड से जगह छोड़ने को गटर कहते हैं। तो पहले मार्जिन कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। तो अब देखें ये टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट जो है वो
अगर देखें तो ये 1 इंच स्पेस इसने छोड़ दी है। ठीक है जी। उसके बाद दोबारा कस्टम मार्जिन में जाते हैं हम। कस्टम मार्जिन में ये गटर क्या होता है, गटर देख लेंगे आप। ये हमने गटर की पोजीशन लेफ़्ट साइड पे रखी हुई है और गटर हमने किया है जी 6 इंच, 6 इंच। यहाँ अगर आप देखें ये नीचे पेज के ऊपर, तो ये लेफ़्ट साइड पे इसने जगह छोड़ी है ना, इसको गटर कहते हैं। अब हम ओके करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसने ये जगह ज़्यादा छोड़ दी है, जितना हमने उसे बताया उतना उसने छोड़ दिया, तो ये गटर होता है। ठीक है। अब कस्टम मार्जिन में जाते हैं वापस, और गटर को अगर हमने कम करना है तो यहाँ से हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम पेज की लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आगे देखेंगे पेज का लेआउट कैसे चेंज करना। फिर इसके अंदर होता है कि जी अगर आप पेज लेआउट चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है इसके अंदर, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये जो पेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है जिस पेज पे मौजूद है उससे अगले वाला या उससे आगे वाला कर सकते हैं आप, और लैंडस्केप, बाकी जो है पोर्ट्रेट रहे। तो जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो पोर्ट्रेट रहेगा, उससे आगे वाले सारे लैंडस्केप हो जाएंगे। फिर उससे आगे वाले पोर्ट्रेट करने हैं तो फिर आप इसी तरह उसको भी पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करके भी आप इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड। जैसे ये दिस पॉइंट फॉरवर्ड, अच्छा ये क्लिक करें इसके ऊपर, दिस पॉइंट फॉरवर्ड लैंडस्केप, तो आप देखें ये पहले वाला जो है ये उसी तरह ही है, और दूसरे वाला जो इससे नीचे सारे लैंडस्केप हो गए। तो यहाँ से जाके आप दोबारा इसके अंदर चले जाएं। अब आप कहते हैं जी कि ये वाला छोड़ के दिस पॉइंट फॉरवर्ड सारे पोर्ट्रेट कर दो, तो ये ऊपर वाला देखें लैंडस्केप हो गया ये, और नीचे वाले सारे जो है पोर्ट्रेट हो गए। तो इस तरह आप एक एक पेज को भी लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं वापस ओरिएंटेशन की तरफ। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन वही लैंडस्केप पोर्ट्रेट ही होता है। तो उसकी सेटिंग के अंदर मैं बता दी आपको, यहाँ से सारे लैंडस्केप हो जाएंगे, और सारे पोर्ट्रेट करने हैं तो सारे पोर्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे ये भी पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप करेंगे तो सारे लैंडस्केप हो गए, आप देख लें। ये भी जूम इन आउट कर रहा हूँ मैं, और अगर आपने सारे पोर्ट्रेट करने हैं तो यहाँ पे देख लें, पोर्ट्रेट पे मैं क्लिक करूँगा तो सारे पोर्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसे पोर्ट्रेट खड़े पेज को कहते हैं, और लैंडस्केप वर्टिकली जो पेज चौड़ाई में चला जाता है उसको कहते हैं। उसके बाद आगे आता है जी साइज़। तो इसको मैं जूम कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। अच्छा, ये जो पेज है इसका साइज़ क्या है? ये साइज़ क्या होता है अब मैं दिखा दूँ आपको। ये देखें व्यू में, ये ऊपर टॉप है और ये बॉटम है, और ये लेफ़्ट है, ये राइट है। ये पेज का एक साइज़ है। ठीक है। अब इसने क्या साइज़ रखा हुआ है यहाँ पर देखते हैं जी। इसने साइज़ रखा हुआ है लेटर 11/8.5, 11/8.5, 11 इंच ये इसकी हाइट है ये वाली, और 8.5 इसकी ये विड्थ है। ठीक है जी। तो ज़्यादातर ये लेटर साइज़ भी यूज़ होता है और लीगल भी यूज़ होता है। वैसे ये लीगल भी यूज़ होता है 14/8.5। इसके नीचे जो चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर A4 साइज़ है, ये 11/6/8.5 या 8/2 होता है। तो ये A4 और लेटर ये दोनों सेम ही है तकरीबन। ठीक है जी। ये दोनों तकरीबन सेम ही है, इनका एक दूसरे पे प्रिंट निकल जाता है। लेकिन जो लीगल है उसका जो है वो थोड़ा साइज़ बड़ा होता है, 14 इंच होता है ना हाइट में। इसके ऊपर लेटर का या A4 का साइज़ का प्रिंट नहीं निकलता। इसलिए आप ये देखेंगे कि आपके प्रिंटर में अवेलेबल कौन सा पेपर है, उसके मुताबिक इसका साइज़ सेट कर लेंगे और फिर प्रिंट निकालेंगे। ऐसा ना हो कि आपके पास प्रिंटर में लेटर लगा हुआ है 11/8.5 इंच का,
और आपने कंप्यूटर में लिखा हुआ है साइज़ रखा हुआ है लीगल 14 बाई 8.5 का, तो फिर आपका आधा प्रिंट नहीं आएगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि प्रिंट सेटिंग के लिए पेज साइज़, वैसे इसके बारे में मैंने आपको प्रिंट में भी बताया था। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है 1 कॉलम है, तो आगे हमारे पास आता है कॉलम। ये देखें कॉलम, तो कॉलम में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट राइट कॉलम। ठीक है, तो 2 कॉलम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 3 कॉलम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 4 कॉलम करेंगे तो लेफ़्ट कॉलम बड़ा छोटा करेंगे और राइट पे छोटा बड़ा करेंगे तो ये इस तरह कॉलम हो जाएगा। आप देख लें, तो ये एक कॉलम की सेटिंग है। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि उमूमन जो है ना वो ये जो हमारे पैराग्राफ हैं इनको हमने नंबर लगा लिया, यहाँ से टाइप करते हुए हम नंबर लगाते गए ना। फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया और नंबर लगाते गए, यहाँ से बुलेट लगाएं या नंबर लगाएंगे, बल्कि ये नंबर लगा लिए हमने। नंबर लगाने के बाद हमने जो है लेआउट में गए। अच्छा, नंबर हमने लगाए हैं, तो अब इसको गौर से देखना। मैं कॉलम में जाके ना यहाँ पे मोर कॉलम में जाएंगे हम। ये मोर कॉलम है, मोर कॉलम में जब जाएंगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर ना यहाँ पे ये जो है 1 या 2, अच्छा मैं इसको जूम कर लूँ, यहाँ पे इसको हम 1 करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, और यहाँ पे जाके ना लाइन बिटवीन पे टिक लगा देंगे कि हमने कहा जी 2 कॉलम हो जाए और उनके बीच में लाइन भी लगा दें। ठीक है, ये करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपके जो कॉलम है वो इस तरतीब से आ जाएंगे, 1 2 3 तरतीब। ठीक है, देख लें आप सीरियल नंबर, तो ये इस तरह खूबसूरत सी सेटिंग हो जाएगी आपकी। ये देख लें 1 2 3 4 5 और फिर 6 ऊपर से शुरू होगा, 6 7 8। तो ये एक लाइन लगा के उसके बीच में हम पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हैं। इसको वापस जाके ठीक करना है तो यहाँ पे जाएं कॉलम में और मोर कॉलम में जाएं यहाँ पर, और वापस जाके वहाँ से आप इसको लाइन बिटवीन को ख़त्म करें और इसको 2 को भी 1 कर दें, तो वापस आपके उसी तरह कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, और जो बुलेटिन नंबर आपने लगाया था वो यहाँ से जाके आप नन कर दें। ठीक है, तो ये आपका जो लेआउट के अंदर कॉलम वाला सेक्शन था कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। उसके बाद ब्रेक के अंदर कुछ चीज़ें, पेज ब्रेक करना है तो ये हम यहाँ से जहाँ कसर रखी हुई है वहाँ से नीचे पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये भी हमने पीछे इंसर्ट टैब में पेजेस के अंदर पढ़ा था। अच्छा, कॉलम ब्रेक करना है, टेक्स्ट रैपिंग मैंने आपको पिक्चर के अंदर बताया था कि कोई पिक्चर जो है शेप या स्मार्ट आर्ट, जब उसको हम टेक्स्ट के अंदर लेके जाते हैं उसको टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट पेज हमने हेडर फुटर के अंदर पढ़ा था कि सेक्शन बनानी हो तो। इवन ऑड पेज भी हमने हेडर फुटर के अंदर पढ़ा था कि इवन और ऑड पेज क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 3 5 ये ऑड पेज हैं और 2 4 ये इवन है। तो जब आपने सेक्शन के अंदर ये इवन ऑड पेज रखने हों, जैसे हमने हेडर फुटर के अंदर एक पेज नंबर, बल्कि एक सादा हेडर फुटर पढ़ा था और एक हमने चैप्टर वाइज हेडर फुटर पढ़ा था। तो वो चैप्टर वाइज हेडर फुटर के अंदर भी हमें इवन ऑड पेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लें और से ये हैं नेक्स्ट पेज, ये सेक्शन ब्रेक के लिए होते हैं। और कंटिन्यूस नंबर या आपने करने हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। कंटिन्यूस को मैं अभी बताता हूँ आपको ये कैसे करते हैं। सॉरी, तो अब आते हैं जी आगे लाइन नंबर। यहाँ पे लाइन नंबर आगे कंटिन्यू लाइन नंबर लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल Z करके लगाता हूँ पैसी। अब इसको हम लगाते हैं कंटिन्यू लाइन नंबर। तो यहाँ पे कंटिन्यू लाइन नंबर लगाएंगे तो ये ऐसे लाइन नंबर 1 2 3 और इसी तरतीब से नीचे चलता जाएगा। लाइन नंबर लगाएगा, कोई खाली जगह आया तो उसको भी लाइन नंबर लगा देता है। तो ये
नंबर जो हम बुलेट एंड नंबरिंग से यूज़ करते हैं उस मकसद के लिए नहीं होता है, जस्ट इसके अंदर सेक्शन के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो ये रीस्टार्ट ईच पेज कर देगा, हर पेज पे रीस्टार्ट कर देगा। ओवरऑल काउंटिंग करनी हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रीस्टार्ट ईच सेक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने हेडर फुटर के अंदर सेक्शन बनाई थी उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नन करना है तो उसको नन कर दें। हाइफिनेशन क्या होती है कि हाइफिनेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक वर्ड आप एक लाइन में लिखते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता, तो डैश डाल के दूसरी लाइन में कर देते हैं। तो उसके लिए आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ लफ्ज़ जैसे ये पब्लिश लफ्ज़ आप देखें, ये पब्लिश है तो PUB इधर है और डैश कंटिन्यू का साइन है और LISHED इधर आ गया। तो इस तरह के जो लफ्ज़ एक लाइन में कंप्लीट नहीं होंगे, बड़े होंगे, जैसे ये है नीचे आप देखें यहाँ पर डिसाइडेड, तो डी इधर है और डैश डाल के साइडेड नीचे कर दिया। तो इस तरह आप ना हाइफिनेशन यूज़ करके एक बड़े लफ्ज़ को दूसरी लाइन में ले जा सकते हैं। तो ये बेसिकली कंटिन्यू का साइन होता है कि आपने लफ्ज़ को कंटिन्यू शो करना है ताकि रीडर पढ़ने वाला समझे कि ये आधा लफ्ज़ नीचे है। तो ये इसलिए होता है हाइफिनेशन। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास ये आता है कि ये पैराग्राफ है, इसको आगे हमारे पास यहाँ पर अगर आप इंक्रीज एडेंट और डिक्रीज एडेंट मैंने पीछे आपको होम में पढ़ाया था कि एडेंट, ये देखें एडेंट क्या है, एडेंट। तो अगर हम इस एडेंट के अंदर लेफ़्ट साइड पे पैराग्राफ को ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे जाता चला जाएगा, डिक्रीज़ करेंगे तो ये लेफ़्ट से वापस राइट पे आता जाएगा। ठीक है, ज़ीरो इसकी होती है वैसे। अगर नीचे वाले पे आ जाएं तो ये राइट से हम इसको, ये वाला एरो है और इसको हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो राइट साइड से पीछे आता जाएगा और नीचे से डिक्रीज़ करेंगे तो ये राइट साइड पे पूरा वापस चलेगा। माइनस प्लस में भी जाता है, ये आप कर सकते हैं। ये पैराग्राफ का बिफोर है और ये आफ्टर है। तो ये भी मैंने आपको होम के अंदर पढ़ाया था कि आफ्टर बिफोर स्पेसिंग, ये आप बिफोर पैराग्राफ के स्पेस दे सकते हैं और ये आफ्टर भी स्पेस दे सकते हैं ऐसे। तो ये स्पेसिंग देने के लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर बिफोर पैराग्राफ के। ठीक है जी। अच्छा, ये लेआउट टैब था, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। ज़्यादातर चीज़ें हैं जो हमारी पहले गुजर चुकी हैं, कुछ हमने और डिस्कस की। आगे हमारे पास ये अरेंज वाला टैब है। तो ये टैब तो आपने देखा हुआ है, पोजीशन, किसी शेप पिक्चर की पोजीशन टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। रैप, शेप को रैप करके टेक्स्ट के अंदर ले जा सकते हैं। दो पिक्चरें हैं उनको सेंटर बैक बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन के अंदर पिक्चरें नज़र आएंगी और अलाइनमेंट और ग्रुप रोटेट, पिक्चर को, शेप को, स्मार्ट आर्ट चार्ट को अलाइन करना, ठीक है, और ग्रुप करना और रोटेट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये जो अरेंज वाला टैब है, ये अरेंज वाला रिबन और इसकी कमांड है, तो हमने पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट चार्ट में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेआउट टैब की समझ आ गई होगी। लेआउट टैब बेसिकली पेज के साइज़, मार्जिन, मालिवकू, एरिटेशन, उसके बाद कॉलम वगैरह और ब्रेक, सेक्शन वगैरह बनाने के लिए, पैराग्राफ को उनकी डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का लेसन आपके लिए इतना ही है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और अगर आप वीडियो को 1, 2, 3 दफ़ा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।